हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू बिग बॉस का बिग रिव्यू। मैं हूं ईमान। मैं हूं मोमिन और आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड का यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी सारे वीडियोस को एंजॉय कर सकें। बिग बॉस 15 शुरू हो चुका है, जंगल थीम है और जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा भी जंगल तैयार है और जंगल के साथ साथ हमारे कुछ जंगल के प्राणी भी आ चुके हैं, एक ईमान, एक मैं। हम लोग इससे पहले बिग बॉस का रिव्यू करते थे हमारे शो व्हाट्स द 411 में। हमने बिग बॉस ओटीटी का एक अलग रिव्यू भी किया, एक डेमो शूट किया हमने। उसके बाद ओटीटी खत्म हो गया, तो अब बिग बॉस 15 स्टार्ट हो चुका है और हम लोग हर हफ्ते ट्यूसडे को 8 बजे आएंगे यूट्यूब पे और आप हमारे शो को रेगुलरली एंजॉय कर सकेंगे। शो का फॉर्मेट कुछ यूं होगा कि मंडे से फ्राइडे जो भी होगा बिग बॉस के घर में, नॉमिनेशन, टास्क, लड़ाइयां, ईमान और मैं उन बातों में अपना मुद्दा रखेंगे, अपनी टेक देंगे। सैटरडे और संडे को आता है वीकेंड का वार और वीकेंड के वार पे सलमान खान आते हैं और हमारे शो में आएंगी अम्मा जो वीकेंड का वार पर अपना वार करेंगी। तो ये होगा हमारे शो का फॉर्मेट। इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और अम्मा नहीं होंगी अभी आज। ओ हाँ, आज क्योंकि है प्रीमियर नाइट, तो प्रीमियर नाइट में अम्मा का होना है बिल्कुल मस्त। तो बुलाते हैं अम्मा को फिर 3, 2, 1। जी हाँ, अम्मा हमारे साथ आ चुकी हैं और टाइम जाया किए बगैर हम सीधा बिग बॉस का बिग रिव्यू शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं विद प्रीमियर नाइट। प्रीमियर नाइट यानी कि बिग बॉस 15 का पहला दिन और सबसे खूबसूरत दिन। क्यों? क्योंकि सलमान खान आता है जी हाँ, सलमान खान वापस आ गए हैं एज बिग और बॉस के बहुत होस्ट। ज्यादा खूबसूरती के साथ। इससे पहले बिग बॉस ओटीटी को करण जौहर होस्ट कर रहे थे और शुक्र गए करण जौहर। करण जौहर था तो बर्गर बच्चों ने तो इंग्लिश बोलता है, सर से अम्मा। उड़ की जाए बात है। नहीं। नॉन ये सही गल है। वो बस सलमान वो खान आया थे। तो लगा जैसे मैं आ गई, एक देसी बंदा। वो थोड़े वोक हैं करण जौहर। बहुत ही सी, थोड़े भी नहीं सी। तो सलमान खान हम आ चुके हैं बिग बॉस 15 के होस्ट के रोल में और हम बहुत खुश हैं उन्हें वापस देख के। फाइन होगा। और सलमान खान ने खुद भी कहा कि भाई बिग बॉस ओटीटी में जो होगी गलतियां, आई विल मेक अप फॉर दैट। और सॉरी भी कहा उन्होंने ऑडियंस को। शमिता ने कहा सलमान व्हाट आर यू सेइंग। खैर आई थिंक इससे के साथ हम लोग बिग बॉस 15 की बात करते हैं। सबसे पहले आई थिंक जो कंटेस्टेंट्स आए, हमें बिग बॉस 15 के 13 कंटेस्टेंट्स और जो 3 ओटीटी से लोग आए उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो बाय बाय सबकी बात करते हैं और अपना ओपिनियन भी शेयर करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी गेम भी खेलते हैं। मैं सोच रहा हूँ हाँ। कि मैं बारी बारी सब लोगों का नाम लूंगा और इन सबको आप पहले जानते थे क्या, पहचानते थे, इस पर हम एक स्कोर करते हैं। अगर आपको इस कंटेस्टेंट का पहले से शक्ल से जानते थे तो उनको मैं दूंगा 1 पॉइंट। ठीक है। अगर आपको उनका नाम भी पता था तो उनको एक और पॉइंट। ठीक है। अगर कोई ऐसा कंटेस्टेंट आता है जिसका ना नाम पता थी ना शक्ल पता थी तो उनके मैं कुछ प्रोजेक्ट बता दूंगा। अगर आप उन्हें फिर पहचान गए थोड़ा बहुत तो आपको उन्हें 1 पॉइंट देने की एक हाफ होगा। पॉइंट दूंगा ना फिर। 1 नहीं, 1। अच्छा चलो। ये मैंने खास रखा अपनी किसके लिए, अपनी बहन। नाम अभी सबके मुझे नहीं आते, अफसाना के लिए। ना उनका नाम पता रहा ना उनकी शक्ल पता थी, लेकिन गाना उनका बड़ा फेमस है तितलियां, तो 1 पॉइंट उनको बनता है। ठीक है, तो शुरू करें फिर। सबसे पहले आए जे भानुशाली। तो जे भानुशाली को देख के अम्मा क्या आपके ओपिनियंस हैं, क्या राय हैं? मैं चुम्मी बहुत- देती मैं, मेरी है राय। मैं बहुत मेरा अच्छी- मेरा जे आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि मजा आएगा। जो फेमस लोग हो ना उनका ज्यादा एट स्टेक होता है तो मजा आता है। आई थिंक क्या बिग बॉस करेंगे। 15 के जो सबसे फेमस लोगों की बात करूं, जे भानुशाली आई थिंक इज राइट एट द टॉप। वो एक टीवी के बहुत पुराने एक्टर हैं, काफी देर से काम कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, तो उनकी बहुत एक स्टार वैल्यू भी है। तो अच्छा, अब जो हमारी गेम थी, अम्मा आप जे को बाय फेस ऑब्वियसली जानती थी, मैं भी, ईमान आप भी, नाम भी पता था आपको। तो जे को भी सबकी तरह नाम भी पता था। तो सबको 2 ये 6 नंबर दे। अम्मा सबकी तरह 2 मिल गए। ठीक है, 2 2 मेरे वालों दे दे। 2 + 2 ठीक है, हाँ टोटल लिख देना 6 तक 6 बाद में ऐड करेगा। 6 ठीक है। तो इसके बाद आगे आए जी। एक और जे की बात करना चाहूंगी। मैंने सुना है इनको गारंटी मिली है कि 10 वीक्स तक इधर ही रहेंगे बिग बॉस के घर में। ये ऐसे बिग बॉस बिग अक्सर बॉस होता है। थोड़ी चवरियां मारते हैं। अब पता चल जाता है, पहले पता नहीं चलता था, बहुत एविडेंट है। पता नहीं लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, पहले पता नहीं चलता था, पहले भी डीलें होती होंगी बट अब बड़ा पता चल जाता है और फिर लगता है अच्छा यार ये एम ही आ गए। शमिता का पता चला था लास्ट सीजन में, राकेश का पता चला था इनकी डील हुई लेकिन थी। मान कहीं ना कहीं उनका ये भी होता है कि ये बड़े नाम होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, तो उनका शो में रहना शो के लिए भी बेहतर होता है। बेहतर, हाँ, ठीक है, सही, सही। कि जे एक वेल नोन फेस है, छोटा बड़ा, उन्हें हर कोई जानता पहचानता है, बेशक उनकी एक्टिंग पर अच्छी फिर हो। बिल खत्म हो जाता है। फिर अगर नॉमिनेट भी होता है इसने तो बच ही जाना है, फिर वो मजा नहीं आता मेरे ख्याल से। ये भी रूमर, अभी कंफर्म बात नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, ठीक है, ठीक। आगे हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, इसके बाद आए जी विशाल कोटियान, जिनको देख के क्या है आपकी रिएक्शन अम्मा और ईमान? अच्छा मैंने सबसे पहले पहचान विशाल लिया वो था। अम्मा, विशाल वो जो आए थे
मैं क्या बताऊं आपको, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरियां कर ली, जो अच्छा। बिल्कुल ही पता नहीं। अच्छा जब विशाल आए ना पहले मैंने कहा ईमान ये देखे देखे लग रहे हैं ये वो नहीं हो सकते, मैंने वो सबसे पहले पहचाना था, मैंने ईमान कहा ने वो है। पहचाना, मैंने मैंने कहा कहा वो नहीं है, है। मैंने कहा वो नहीं, वो तो बहुत बूढ़े हो गए होंगे, वो तो बड़े पुराने थे, मैंने कहा नहीं मुझे वही लग रहा है, वही लग रहा है। मैंने वही कहा छोटा निकले। भाई वगैरह निकले तो वही निकले। ये बहुत पहले ड्रामों में वगैरह में हाँ। काफी सपोर्टिंग रोल्स कर चुके हैं, बट काफी इनकी शक्ल पहचानी हुई थी, शक्ल उनके बहुत icon इनकी शक्ल में बहुत हुए। देखी हुई हमने, हाँ, लेकिन हाँ। अब इनकी शक्ल बहुत बदल गई है, बदल गई है। टू ईच हिज ओन, लेकिन उनकी जो प्लास्टिक सर्जरी लिप फिलर्स वगैरह वो अ बिट टू मच लगा मुझे। मुझे उनकी स्टोरी के साथ थी, मैं अपने रूट्स के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं स्ट्रगलर था, गरीबी, ये सब कुछ, उसके बीच में अपना पूरा मुंह अपना बना लिया। ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ हम होन भी ਹਨੀ करते हैं, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ मुझे लगा अपने एज की वजह से उन्होंने कुछ करने की कोशिश किया क्यों कि उन्होंने कहा ना भाई Fillers- भाई मैं था 4th स्टैंडर्ड में, सलमान खान का मैं तो होऊंगा 6th स्टैंडर्ड में, सलमान खान से वो सब- 2 साल बड़ा होऊंगा तो नहीं, वो उन्होंने वैसे सलमान खान हमेशा ही बोलते हैं अपने आप को छोटा करने के लिए, ये मुझे बात ऐसे बुरी लगती है, इतना सेंसिटिव लगता है। हर कोई आता है, हम माँ के पेट से ही आपको देख रहे थे, हम ग्रेड 1 से देख रहे थे। उस उम्र में पहुंच चुके हैं, he's 50 आपको प्लस। पता है ना कोई इनसेंसिटिव बात है ना कि एक Insensitive बंदे को क्या है इसमें? मान एक बंदा बड़ा है। स्टार है वो, उनको आप उम्र ही बात अटैक करते हो या ना। तो ना कोई नहीं, अगर कोई स्टार अमिताभ होता, बच्चन को बोली जाए, अगर कोई स्टार होता 40 एज का और कोई गेस्ट आता 30 एज का, वो गलत लगता है, लेकिन जब एक सलमान सारे शोबिज़ में ये 25 बात की है ना। होती नहीं है। शोबिज़ में एक बंदा अगर 100 साल का है ना, 30 साल वाले ने उसे अम्मा दादी नानी कुछ नहीं कहना, आपा कहना है। पता नहीं। एक रूल है तो क्यों ही चीज को करना अच्छा विशाल मुझे बड़े अनोइंग लगे। अभी मैं स्टेज की बात करूं, जो उन्होंने बातें की, जो कहानियां सुनाई, मुझे बड़ी चिड़चिड़ी थी। अब मैं आपको जिक्र ही नहीं करना उनको बहुत ज्यादा टाइम दिया गया था अपनी कहानी में, बहुत लोगों को टाइम ही नहीं मिला, इनको इतना टाइम दिया, उन्होंने पता नहीं कौन सी बचपन से शुरू हुए जवानी तक चले गए। मैं भरा हूं बहुत मैं भाई। अच्छा चलो पहले भर गया सी मटका, चल मैं कहा उबल गया, कोई गल नहीं, मैं बर्दाश्त कर लिया। हाय तो शो विच भी, शो जब शुरू होता, जो दिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत इस्लाम वो दुआ मुझे नमस्ते मजा ना आता है। करदा, एंड भी सारी नमस्ते ना करदा, ये सारा बिग बॉस ने दिता ना जेडी नहीं, गल। वो घर के अंदर की बातें मुझे मजे की बातें लग रही मजे की हैं, है, मजे बाहर थोड़ा उन्होंने गान किया। अभी हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे ठीक थे। है। अम्मा शक्ल से पहचाना आपने इनको? हाँ नहीं, दुनिया दा वाहद बंदा, मेरी हिस्ट्री दा, मैं 6 साल दी बच्ची सी जेडी मैं पहचान दी छेड़ी थे, वाहद है बंदा जेडी दिमाग भी उड़ाता मैं चांस सके। अम्मा के पास ऐसी मेमोरी है, अम्मा को कोई भी दिखा दो ना, कोई टीवी एक्ट्रेस किसने कमर्शियल किया, अम्मा ये देखो ना, हाँ इन्हें की तीसी और ऐड कर दी सी, इसको हमारी पहचान मैं नहीं पहचान सकती। सकती। तो नाम भी बताओ ऑब्वियसली 0 फ्रॉम अम्मा साइड। मुझे मुझे इनका शक्ल से पता है, नाम मुझे से शक्ल नहीं पता है, इनकी पता। नाम नहीं पता था मुझे इनका। हाँ, तो two. 1 + 1 2 पॉइंट्स। क्या 2 पॉइंट्स मिल गया अम्मा ने। अच्छा, आगे अगला। इसके बाद आई तेजस्वी प्रकाश, जो क्या मैं ओपिनियन आपका? अभी हम लोग से फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। नहीं उसको मैंने देखा हुआ था, मुझे नाम नहीं पता था, मैंने उसको देखा हुआ था। हम अपने इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कैसी लगी आपको? मुझे वो मुझे प्यारी लगी है, प्यारी तो है। मुझे प्यारी वो लगी। क्यूट लगी, पर मुझे वो भी थोड़ी इरिटेटिंग लगी, बहुत बोल प्यारी लगी है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक। वो चतुर चालाक सारी कुंडियां काट देगी, बहुत चतुर। और इन्हें जानवर भी वैसे ही मिला, तोता जो मतलब कि बोले अभी उनको मैं समझ नहीं पाया, अभी आहिस्ते से टाइम लगेगा, अभी तो खैर 2 दिन हुए हैं अभी उनको आए हुए मैं अब हम स्टेज की बात करें, स्टेज में मुझे बहुत स्टेज में। हाँ तो अम्मा आपको नाम नहीं पता, आपको शक्ल पता है? शक्ल फुल पता है 1 पॉइंट। मुझे कुछ मुझे कुछ पता था। हालांकि लोग बहुत इस पे अपसेट होने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत एक बड़ा नाम है, मैंने सुना है कि वो बहुत ड्रामे भी कर चुकी हैं, नाम कर पता, रही मैंने हैं। इतना देखा 2 दे देना बरों नहीं मेरे देखने दे गलत काल मैं बहुत देखा। लेकिन ईमान हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनका सुनने के बाद मुझे थोड़ा आइडिया कि मैंने इनके प्रोजेक्ट देखे हुए हैं। 0 नहीं, मोमिन अब जान के मैंने कौन वन दे से दिया। नचा रहे मैं वन दे हैं दिया। बचने के लिए फैन ये से। बहुत फेमस है तेजस्वी। मेरे वाले 2 दे देनी, मैं बहुत देखा। चीटिंग। 2 पॉइंट्स। इससे साबित ये भी होता है कि जो होते हैं ना एक्टर 1.5 तो गलत है, ये चीटिंग है ये विशाल के साथ। चलो 0.5 चलो 0.5 1.5। इससे साबित ये होता है कि देखिए हम बैठे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, हर मुल्क में हर तरह की ऑडियंस होती है। अब जो जय भानुशाली ये लोग हैं, इनको सब जानते हैं। विशाल को हमने पहचान लिया, बहुत विशाल को क्या- पहचान लिया, तेजस्वी को नहीं पहचाना हमने। चलो आगे विधि पांड्या पता नहीं क्यों है शो में, वो ਆਏ इतनी आवाज़ थी। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜਾਓ क्यों? ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕੱਢੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝੀਦਾ इतनी ਜਿਹੀ आवाज़ थी, ऐसे कंधे गिरे हुए थे और बिल्कुल ही स्वीट सी लगी क्यूट है। लगी मुझे कि बड़ी वो आवाज़ ਮੈਂ थी। ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਗ ਬॉस ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚਟਨੀ ਪੀਸ ਰਹੀ इंट्रोवर्ट और रिजर्व सी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी reserved। है, स्वीट सी लगी है ਸਵੀਟ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਪੰਨਾ शक्ल पता थी आपको? नहीं मैं कुछ भी पता सी मुझे खुद नहीं कुछ मुझे भी पता था, लेकिन उनका प्रोजेक्ट सुना मैंने, उड़ान में थी वो, तो उड़ान एक फेमस ड्रामा था। अच्छा तो हम 0.5 दे रहे हैं, मैं अच्छा 0.5 दे 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 0.5। बस टोटल 0.5 अच्छा टोटल 0.5। ओह दीदी का 0.5। ओह इसके बाद आते हैं सिम्बा नागपाल। आला सिम्बा आला। सिम्बा बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा और सिम्बा को मैंने देखा हुआ है।
अम्मा आप सबको देखा है, हम जानते हैं, सबको पहचानते नाम नहीं पता। थोड़ा इंप्रेशन बताओ ना, हाँ, कैसे लगा आपको? सिम्बा मुझे बहुत ही प्यारा क्यूट सा बच्चा लगा कि खामखा उसकी चुम्मी लेने को दिल किया। लो जी, बहुत क्यूट लगा मुझे। मानो सिम्बा, मैं सिम्बा को पहले से जानती थी स्प्लिट्सविला ईमान से। सिम्बा को जानती भी थी और पहचानती भी थी। और मुझे कहीं ना कहीं ये था वहां पर ये बड़े सीधे सीधे से थे। खैर यहाँ पे भी खैर यार कुछ नहीं सीधे कर रहे, फैली थे। बट नहीं वहां पे शो में जरा सीधे सीधे थे, अभी सिम्बा को मैंने बातें, ज्यादा देखा नहीं, मैंने तो मैं ज्यादा कह नहीं सकता। बट बड़े काम कंपोज, कुछ नहीं करना चाहते, पता नहीं आए क्या करने हैं, सैलड इस खा तरह रहे के थे हैं, अपने हाँ। चिल। सिम्बा ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ सिम्बा मा सदके जमा ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੜਦੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭੌਂਕ ਜਾਓ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੰਝਾਂ ਲੜਾਣਾ। अम्मा सिम्बा नागपाल को आपने देखा पहले? ਹਾਂਜੀ एमी मस्त ਇਹ ਤੇरी ਕੀ बकवास है एमी बजट मैं नाम नहीं पता आपको, लेकिन नाम नहीं पता। अच्छा, मुझे सिम्बा का नाम पता था ना, मुझे पता था उनका देखा था मैंने उन्हें कभी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट से सुना मैंने शक्ति, नाम भी पता तो मैंने था। उन्हें दे दिया 1 पॉइंट। तो 0.5 देना जिनको तो नहीं पता, अच्छा उसके चलो बाद देखा है। 0.5 मेरे 2 पॉइंट्स मैं जानती भी थी और नाम भी जानती थी। लो जी, इन्हें मिल गया 3.5। अब ये सबसे लीड करें जे भानुशाली। भानुशाली। इसके बाद आगे उमर रियाज, यानी कि आसिम रियाज के भाई। तो अम्मा को तो मैं उनके बड़े भाई उमर रियाज, है ना अम्मा? हाँ बहुत ज्यादा, मैं 6 पॉइंट दवांगी ਉਹਨੂੰ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਜ ਮਾਚੂ मैन जो रेड शर्ट रेड कोट बहुत खूबसूरत लगा। प्यारे बहुत थे पर उनका सारा जोर था मैं इंटेलेक्ट, हाँ, तालीम, मैं बहुत पढ़ा, तालीम तालीम मैं होनी ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए, ਦੱਸਾਂ ਤਾਲੀਮ वो डिग्रेड करने वाले तरीके से तालीम ना करते हैं। सॉरी मेरा मैं इंटेलेक्ट ਦੱਸਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਠਾਈਆਂ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ मैं आसिम उस को हालात जलील में करा तालीम था। हासिल की। आसिम को बहुत जलील किया उमर मुझे ने बुरा आके, बुरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उमर इस प्लेटफॉर्म पहुंचे हैं आसिम रियाज की वजह से, हाँ ये तो है। तो उन्हें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए था, उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे खैर मैं बात आसिम वाली पार्ट की बात करूँगी, इसी पार्ट भी हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आसिम और सलमान की नोकझोंक बहुत छोटे टाइम की थी, मैं चाहती थी और देखना, तो यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ को भी काफी मिस किया। खैर अभी आगे स्कोर दे दें। अम्मा नाम पता था आपको, शक्ल पता थी? किसका मुझे सब शक्ल- कुछ पता था। एमी, मुझे शक्ल हाँ, पता ये नाम नहीं पता। रियाज है, मैंने सारा पता है। एमी। इन्ना ए किडी देर बकवास नहीं है ना, मैं करया 2 कर। स्कोर मगर से। हाँ जी। मुझे इनकी शक्ल नाम दोनों पता था, मुझे भी। मुझे 1.5 क्योंकि मुझे रियाज से आइडिया था, उमर मुझे नहीं आता था। 5.5। फिर भी, इसके बाद आगे ईशान सहगल, जिनकी बुरी किस्मत स्टेज पे शुरू हो चुकी थी। पहले जब से उन्हें मुक्का बड़ा मुंह पे वो गिर गए, फिर वो चले गए जंगल में, फिर वो नॉमिनेट हो गए, फिर वो खामोश हो गए, सबने कहा ये हमें पसंद भी नहीं है, और वो शायद घर से बाहर भी हो जाए नेक्स्ट वीक। वो ऐसे थे पास से, मैंने उनको पॉइंट भी नहीं लिखा, मैंने कहा पर ना बस सॉरी ठीक। मैं ते पूरा प्रॉपर माचू मैन लगदा वैसे बच्चा हो। मैं नहीं समझ रहा नहीं होएगा जो जात में कह रहे हो। मुझे नहीं। अच्छा अम्मा नाम शक्ल नहीं पता होगी मुझे आपको? नहीं इसका मैं शक्ल का पता, नाम नहीं पता। ए, हुन ये अम्मा, बकवास एमी, करेगा, मैं अम्मा, पागल एमी। समझा तुसी मैंने एਵੇਂ कहीं जान रही है, पता है थी मेरी शक्ल दा। कहाँ से? कुछ भी नहीं, अम्मा एवी अम्मा को सारे एक जैसे लगने लग गए, मेरे ख्याल से एक उम्र के बाद यही होता है। अल्लाह अम्मा को तो मेरे एवी खाई मोतिया उतरे कुत्ते किटे को जे लगन आपे ने जेड़ा नहीं जानदी मैं कहदा कि नहीं जानदी। 1 स्कोर अम्मा को से। ये स्कोर है जीरो लिखे, स्कोर दे मैं जाननी हूं -1 तो चीटिंग हो रही है यहाँ पे। चीटिंग हो रही है। 0 में से 0। कोड़े कुत्ते दे मेरा 0। 1 पॉइंट। मुझे तो लगा ईशान का लेसन नाम है इनका। लेसन? पहले आई की ईशान सहगल, ईशान सहगल। लेसन से इसके बाद आ गई डोनाल्ड बिस्ट। अच्छा क्या? डॉल्फिन में नहीं चंगी लगी। डोनाल्ड डोनाल्ड में नहीं चंगी लगी। क्यों? मुझे भी नहीं। चतुर चलाक सारे जमाने की। बहुत बिची वाइब थी, बहुत चतुर सी। मुझे तो इतनी बीची वाइब कोई नहीं खास आई वैसे। मुझे नहीं अच्छी लगी। जंगल में थोड़ी उन्होंने गेम खेली, उसके साथ के फेयर हो खुद भी जाओ। कहती मुझे मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत फेयर होती है, वही मैनिपुलेट करके उसको नॉमिनेट बेचारे को वो करा इन्नी दिया। चतुर से तो स्वयं चतुराइयां में कुछ नहीं है। एडी चतुर देह बेचारी विधि केडी सिद्धि खाई मैं सदके जमा मैं भुला गई नहीं हाय नहीं विधि झाड़ू फेरन डई हाय मैं सदके जमा विधि ने सारा पूरा थां चुकिया। तो वो चतुर चलाक अपनी कमर ते हत्थ किसी ने गल्लां करन दी वो ना भला क्यों होता वो बेचारे ने गल्लां च फसा के सारा झाड़ू सारा कूड़ा उसको चुकाया। एडी चतुर है। अगले नाम पर- डोनाल्ड जानती थी आप? डोनाल्ड डक डॉल्फिन डक मैं जानती नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती कौन है। अच्छा डोनाल्ड का ये था बहुत प्रमोट किया गया उससे। 0। जितने ओटीटी के नाम आ रहे थे उतना ही डोनाल्ड का नाम था। डोनाल्ड बिस्ट आ गई, डोनाल्ड बिस्ट आ गई, मुझे पता नहीं कौन है डोनाल्ड को डोनाल्ड। मेरा भी 0। मेरा भी 0 हो, डोनाल्ड पहले 0। हमारा पहला 0 आ गया। अच्छा अगले नाम पे बढ़ने से पहले मैं जरूर लड़ाई की बात करना चाहूंगी। उमर और उनकी जो बुलबुल लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में उमर गलत थे।
उमर जान की उमर बहुत नेगेटिव साबित हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता घर में जाके मुझे और नफरत हो रही है उनसे। घर की बात बाद में करेंगे। वहां पे तुक नहीं थी, मुंह पे मुक्के मारी जाए, और फिर जिस तरह लड़े थे तो वहां पे मुझे जरा गलत लगे थे उमर। पैर ही पै गए दोनों भैन भरा, अल्लाह उमर बेचारे। उमर बहुत ओवर स्मार्ट और बहुत नेगेटिव है, चलाक। सॉरी। चलो देख लांगे कितना different इसके लग बाद रहा आई है। अकाशा सिंह, ना गिन 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 ना गिन 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 कुड़ी तू शोला शोला, शोला शोला, शोला शोला। तो कैसे आकाशा, अभी टाइम नहीं हुआ उनको ज्यादा देखे हुए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे वो फन लग रही है बड़ी, वो मतलब क्योंकि वैसी वाइब है, मुझे वो अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगी है। आकाशा को अगेन उनका ना नाम जानता था मैं, ना नहीं, मैं पहचान, शक्ल से जानती लेकिन थी, लेकिन नाम जब उनका नहीं। काम देखा मैं उनको 1 पॉइंट दूंगा। ठीक है, मान में 0.5 हाँ, हाँ, 0.5 मतलब देखने के बाद अच्छा, 0.5 0.5 होता है। तेरा? मेरा 1 में शक्ल से जानती थी, नाम नहीं मुझे याद था। तो गाना तो सुनती शोला शोला। तो नाम नहीं याद था ना, तो शेम ऑन 1.5 ईमान, 1.5 शेम ऑन ईमान। मुझे गानों के नाम नहीं, ये मुझे पसंद है। अम्मा आपकी तरफ से क्या आकाशा? मेरा 1.5, सवान मेरा 1.5। मान दे फौरन मान में चंगी आकाश लगी। आपने कहाँ से देखी कौन है? आकाशा? अम्मा हम लोग पॉइंट्स अम्मा बिग बॉस में आने से पहले की बात कर अच्छा रहे नहीं हैं। नहीं देखी नहीं देखी। आप सबको एवं दी थी ना बात नहीं बात? एमआई Zero। मैं का चंगे अच्छा, पांडे आपको देना है। लेसन का पता था, 0। ईशान का 2। पता था, इसका इसके नहीं बाद पता। आगे करण कुंद्रा। नहीं मेरा बच्चा सब मेरी जानते जान, मेरा करण ते मेरा कुंदरा। अम्मा एक ही नाम है करण मैं कुंद्रा। दोनों कुंदरे ते करण दोनों प्यार देता। कुंद्रा अम्मा। ਇਹਨੂੰ नंबर ਵੱਧ ਦੇ ਦੇ। करण कुंद्रा बहुत एक डैशिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही एक स्टार वैल्यू ऐड करें शो में। करम सर का मेकअप बहुत ज्यादा किया हुआ था, हाँ। पता नहीं आंखों के नीचे कंसीलर बहुत ज्यादा कर ਮੈਂ लिया ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ बेचारे। ਮੇਕਅਪ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਕਲਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦੂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਿਨਸ ਕੋ ਮਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਛਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ हाँ। ਇੰਜ ਇੰਜ वो ਇੰਜ स्माइल ਮੇਕਅਪ करे थे बुरे लगे, पहले कभी हर कोई ਕਿਆ स्माइल करते ਖੂਬਸੂਰਤ अच्छा ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ पसंद ਸੀ पर मुझे वो बहुत अच्छी लगी, उनकी अच्छा सारी लगा, बातें मजा आ प्यार रहा है। से बहुत ठुकराया अच्छा हुआ हूँ, और है भी बड़ा अच्छा हाँ। नेचर वाइज बड़ा अच्छा लगा ऐसे लगा भी। हाँ, बहुत अच्छी नेचर है आई बच्चे थिंक की 2-2-2। हाँ 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 देखो ये होता है स्टार वैल्यू कि आप ऐसा कोई नाम है जिसको लोग जानते भी हो पहचानते भी हो, तो 6 पॉइंट मिल गए जी। इसके बाद आते हैं अफसाना खान, यार मेरा तितलियां वर्गा। कदी एस फुलते कदी एस फुलते यार मेरा फुल स्टॉप वर्गा। अच्छा मैं तो कैसे लगी आपको अफसाना? अफसाना मुझे अच्छी लगी स्टेज पे तो मुझे बहुत सीधी लगी, बहुत स्वीट लगी। घर जाके मेरे तरह बदले उनके बारे में ओपिनियन। अफसाना मुझे स्टेज पे शहनाज की तरह पंजाबी cute फंसी सा, वाइब एक लगी, पंजाबी, क्यूट हाँ। क्यूट। अंदर जाके तो पूरी एक डांस स्टेज पे मुझे लगा मैं शनाज वापस आ गया, मुझे शनाज की तरह भोली सी लगी। हाँ। अब पर अभी भी मुझे अंदर जाके भी ना लग रहा है कि जरा सबसे जरा डिफरेंट है वो, पर मजे डिफरेंट है, मजा आएगा। मेरा पलास साड़ता। ਇਹਦੇ ਪਲਾਜ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਖੱਤੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ गेम में भी वो जो बॉल वाली ਕਹਿ गेम ਕਹਿੰਦੀ थी, ਮੈਂ ਡਸਣਾ ਪਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਪप्पा बनाता मुझे गेम में भी क्यूट लगी थी वो जो बॉल पकड़ने थे। हाय मेरा अफसाना नोट एक डिफरेंट है। मैं अफसाना को मेरे दे दे 2 नंबर। अम्मा 2 नंबर पसंद थी। अच्छा अच्छा सॉरी मैंने पसंद आई है। आप जानती थी पहले से? नहीं 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 नाम पता था? ना कुछ नहीं। काम पता था आपको? लेकिन हाँ हाँ बस 0.5 अम्मा की तरफ से, 0.5 मेरी तरफ से। 0.5 सबकी तरफ से हाँ, हाँ, हाँ। 1.5। 1.5। अब आगे मईशा अय्यर, प्रतीक की एक्स गर्लफ्रेंड मेरे ख्याल से। अच्छा मईशा मैंने पहले एस ऑफ स्पेस में भी देखी थी, स्पिट्सला में भी देखी थी, तो मैं वहां से जानती हूँ, मुझे वो 2 पसंद थी। 2.1 हाँ 2 पर मुझे नाम भी मेरे पता था। 0 पॉइंट। मेरे वालों 0 तो थले दे दे। इनकी पर्सनालिटी चेंज होगी वहां पे, थोड़ी मुझे निशा की चुड़ैल सी सीन थी। देखा वो कपड़े वाली बात कपड़े- नहीं, वो वो बात आगे जाके बात होगा। होगी। मुझे अभी बड़ी- स्टेज के ऊपर वाली बात करो। बड़ी मुझे स्मार्ट सी थी वहां पे उन शो में, यहाँ पर आके पता नहीं वो भीगी बिल्ली बन मुझे गई ना है। ये ना बच्ची मीशा माशा मायशा। मायशा नहीं माशा कहते हैं मईशा मायशा 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 बच्ची की ना मुझे वो नहीं अच्छी लगी, सही नहीं उसकी हुई वो क्या? ये होंठ वाली सर्जरी अच्छा नहीं नहीं सही मायशा नहीं। ऐसी थी। माँ ऐसे नहीं कहती किसी को। मैं वो बच्ची का नुक्स नहीं कहती भाई, मैं तो डॉक्टर का कहनी भाई सही नहीं की थी, डॉक्टर ने सही नहीं की थी। अच्छा ठीक हाँ। है, चलो चलो 2 पॉइंट मिल गए मायशा को। अच्छी तो मायशा लगी 2 पॉइंट मिल गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट साहिल श्रॉफ, एक मॉडल हैं और एक्टिंग भी कर चुके हैं, जो हमारे को बड़े पसंद आए थे पहले आपको। कैसे बस लगे आपको? आए सी बोरिंग। तकरीबन 10 मिनटां ਦੇ बोरिंग। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ वापस चल जा ही बेहतर है। मुझे Content मुझे है। लगा था शमीता से बनेगी, इनकी वैसे ही लग रहे थे, बट खैर वो तो पता कुछ नहीं बोलो नहीं इंडिया खामोश ना थोड़े वो। हैं। अच्छा मैं शक्ल जानती थी आप? हाँ शक्ल नाम जानती बताओ। थी। शक्ल। शक्ल में मुझे शक्ल बहुत पता जानती मुझे थी। शक्ल भी नाम भी पता था मुझे इनका। हाँ, सिर्फ बहुत तो इनकी जानती फिल्म आती है अमीषा पटेल के साथ है, मुझे याद है। 1 पॉइंट, तो इनको मिल गए 4 पॉइंट। अब हम कहते हैं बिग बॉस ओटी के लोगों की बात। और से बस एक बात कर लूं, मुझे जंगल का रास्ता नहीं था जिस पे स्प्रे लोग मुंह में पड़ते थे। सबसे मजा आया अफसाना के साथ। अफसाना ने बड़ा शॉर्टकट लिया, स्लाइडली उस साइड से गई,
फू बोल के बड़ा मुंह पे से गिर सारे। सबको पड़ता था, मुझे वो बड़े मजे का लगा था वो वाला पार्ट। खैर आ गया। अच्छा, अब हम जैसे ओटीटी की कंटेस्टेंट्स की बात कर लें। पहले मुझे समझ लगा कि ये लोग वापस मतलब के शमिता और निशांत वापस कैसे आ गए। प्रतीक को तो बैग मिला था, वो बैग लेके आए थे। बेचारा प्रतीक, अच्छा। वो कैसे बैग लेके निकला था। और अच्छा, जल्द से हमारे निशांत भट्ट के बारे में क्या कहना चाहोगी, जो कोरियोग्राफर हैं? नहीं, निशांत को मैं नाम से भी जानती हूँ, काम से भी जानती नाम हूँ। किस पता आपको? हाय बिग मेरी बॉस में चला ना आपको? बिग बॉस से पहले तो नहीं पता था वो ना आपको? तेरा शोरबा करके पी जावा मैं। निशांत दा मैं ना चंगी तरह ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਦਾ। हाँ। ਹਾਏ ਲੋਣੀਆ ਕਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਈ ਲੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ देखा मैंने ਜਾਣਿਆ। बहुत हुआ, देखा मैंने बहुत हुआ, बहुत शोध शक्कर से सब पता है, झलक नाम दिखला जा नहीं में पता थे था। नच मैं बलियों नाम में थे। जाननी है, जाओ 2 फिर। पॉइंट हमारी तरफ से, 1 पॉइंट मेरी तरफ से, 1 हमारी तरफ से, फिर 4 मिला मेरा पहले। निशांत मेरे फेवरेट है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी यहाँ पे खुले नहीं है, आगे इनके बारे में जाएगा। काफी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ। अब हम गेमिंग डालें। शमिता शेट्टी को माँ आई थिंक सबके 2-2 सब जानते थे। हाँ। 2-2-2 6 पॉइंट। प्रतीक सेजपाल को ना नाम पता था ना काम पता था, मुझे 0 दोनों चीजें पता थी। 0। अब आपको ना मोमेंट नाम को पता होगा ना ना काम मोमेंट पता का होगा। सारा बोल रहा है। हाँ, नहीं हुन के फिर बकवास करो। पहले बिग बॉस से पहले बिग बॉस से पहले मैं शक्ल इतनी चंगी तरह चलो, जानती 1 थी। point। बहुत ईमान, चंगी आपको? मैं दोनों जानती थी। 4 मिल प्रतीक तो आई थिंक अब यहाँ पे हम चाहेंगे एडिटिंग के वक्त यहाँ पे एक लिस्ट चल जाए सबकी नामों के साथ। टॉप पे जो नाम आए हैं उभर के वो हैं जी जय भानुशाली, करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी। उसके बाद आई थिंक उमर रियाज हैं विद 5.5 पॉइंट्स। उसके बाद फिर 4 वाले काफी लोग हैं आगे। सबसे नीचे पता कौन है? डोनाल्ड बिस्ट विद 0 पॉइंट। बहुत सब तो थे। हाँ, डोनर से चंगा कीता, डोनर ही है। अगले दिन डोनाल्ड से ऊपर है विधि पांड्या विद 0.5। उसके ऊपर 1 पॉइंट पर ईशान सहगल जो मैंने चीटिंग दिलाया, हाँ और बस डोनाल्ड को नीचे दिखाने के लिए। उसके बाद अफसाना के वजह से 1 पॉइंट जाती है। ज्यादती की थी तुसी ना दे। मैं कहनी पिया ने इतना मजा लाना, इतना मजा आना था। अभी अभी एक फर्स्ट सही इंप्रेशन है। अजी हमारी होगी छोटी सी गेम होगी कंटेस्टेंट की। अब हम सबसे पूछते हैं कि आप सब इनमें से अपना एक ये क्या, आप सब अपना एक पसंदीदा कंटेस्टेंट बताओ। मेरा करण कुंद्रा। अब आपका? मेरा जी। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मुझे विधि पांड्या बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत स्वीट सी, बहुत क्यूट सी हैं। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं शमिता कहेगा, बट चलो बहुत ओटीटी से है ना हमारे पुराने है सदस्य। तो वो भी अब इससे सदस्य बन शमिता गए। मुझे पसंद है, बट नए घर में विधि पांड्या। चलो आई थिंक इसी का हमारा जो सैटरडे का एपिसोड था उसमें हमने सब बात कर ली, फर्स्ट इंप्रेशन हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं संडे के एपिसोड की, जिसमें पहले थोड़ा सा वो मिनट कंटिन्यू हुआ, उसके बाद सब घर में चले गए और घर वाला पोर्शन दिखाया। तो क्या ईमान आप क्या चाहेंगे संडे के एपिसोड के बारे में? संडे में सबसे पहले मैं रणवीर सिंह की बात कर लूं। जिशान ही था ओटीटी में, पता नहीं लगता जिशान ही बैठे हुए हैं। हाँ। बिल्कुल सेम तरीके से बोल रहे थे। हाँ। बिल्कुल सेम, वो शक्ल Bro! सब कुछ ब्रो, वही वाइब थी, वही वाइब मैं ये बोलना चाहती। बहुत एंथुसियास्टिक से वैसे थे। और रणवीर सिंह हमेशा होते हैं। सलमान की मुझे नोक झोंक भी अच्छी लगी जो शमिता के साथ उन्होंने नहीं, की। सलमान ने रणवीर की भी सही ठीक ठाक बातें मजे की कि हर जगह तुम घुस जाते हो और दिल से बातें सलमान की हाँ, निकलती हैं मेरी फिल्म चल रही थी, हाँ। सिनेमा में खड़े हो गए वगैरह। और वो रणवीर है ही रणवीर भी ऐसे, chill है, वो हाँ। रणवीर वो जान के नहीं कुछ करते लाइमलाइट वो लेने है के लिए, ऐसे, हाँ। वो है ही ऐसे। तो इसलिए मुझे वो मैंने बातें नोट नहीं की। मुझे वो अच्छा लगा। और शमिता को कहते प्यार मिल गया था, अब इंडिपेंडेंट नहीं खेल रही थी, वो जरा नोक झोंक मजे की थी। और शमिता कहती नो सलमान, नो इट वाजंट लाइक दैट। हाँ। तो वो बड़ा क्यूट सा था। सलमान भी बाज नहीं है। और फिर सलमान और प्रतीक की जो हल्की नोक झोंक तो नहीं कहूंगा मैं, सलमान सवाल पूछते, प्रतीक जवाब पहले। सलमान ने कहा अरे भाई ठहर जाओ, बोलने दो, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। नहीं, वो प्रतीक cute प्रतीक कुछ नहीं सीखा लड़का। प्रतीक के लिए मैं कहना प्रतीक में चाहूंगी, fan प्रतीक moment बच्चे था। का कोई कसूर नहीं है। क्यों? मैं प्रतीक की अम्मी को एक मैसेज देना चाहती हूँ। बच्चे की जब परवरिश करते हैं, बच्चे को बताते हैं बच्चे गुस्सा घट, बच्चा बंब का गोला है, हर जगह लड़ता, हर जगह उन्हें पता ही नहीं चाहता कि स्कूल ना गल करना की है। बच्चा जो छोटा का मां को सुनिया मारदा ही होएगा ना, ते मां कहती ना बेटा कसूनी नहीं मारी ना, वैसे तो चुम्मी लई दी, मां ने गलत किया, बच्चे का की कसूर नहीं। सलमान खान के साथ गलत कह रहे हो आप लोग। वो फैन मोमेंट में था, वो एकदम उसमें नर्वस होके ना एकदम जब कुछ पूछते थे यही पूछना होगा जवाब देता। Nervous वहां नहीं पे होता तो फैन नहीं, प्रतीक बाबी कहता Nervous मैं होया फैन सी, हूं, मैं हक nervous करना होया चाहता हूं। सी। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਕੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। शमिता शेट्टी एक स्टार है, वो भी नॉर्मल ऐसे हम्बल खड़ी हुई थी। निशान भट्ट भी खड़े थे, प्रतीक वहां पर भी ऐसे थे नहीं कि सॉरी, मैं प्रतीक से मैं एक नाम लेना चाहूंगी। हालांकि आप वहां से निकल के आए हो यहाँ पे। एक नाम लेना चाहूंगी पर लोग हेट करेंगे। फिरोज खान की भी ये पूरी पर्सनालिटी है कि मैं ऐसे हूँ, तशन में चलता हूँ। उस तरह प्रतीक ने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई हुई है कि मैं भी तशन में चलता हूँ। तो उनका ये तरीका है कि मुझे लोग पसंद करेंगे, मैं तशन में होता हूँ हर टाइम। अच्छा, एंड द टशन
ऐसे चाहे ठुड्डा भी पै जांदा फिरोज खान भी ऐसे हमेशा ऐसे अकड़ के ही चलते हैं, मुझे ऐसे फिरोज लगता खान है। पागलों करदा ए बच्चा कंधा ना हवावां ना लड़दा है वो लड़ने की बात नहीं करी मैं, उनकी बॉडी वो लड़दे लड़दा ही रहंदा ना फिर हर टाइम कहंदा मैं लड़ना लड़ना एंटर लड़ना घर होते लड़ाई, उधर हाँ, लड़ाई, हाँ, वहाँ हाँ। लड़ाई। चलो उल्टा शनिगा बेटा तो संडे के फिल्म और की कौन से मान आपके पास? आगे मैं फिर अब घर के अंदर बातें हाँ, हैं घर मेरे के अंदर पास। बातें, हाँ। अफसाना का मुझे लगा सबको सोने की देती है चीजें दोस्तों हाँ। को इकट्ठी, कहती जो मैं दोस्त से निकाल जो के मेरा दे देती दोस्त हूँ। होता है ना, मैं उसको फिर सोने का दे देती होती है। अच्छा वो मुझे बुरा लगा, पहले मुझे लगा सबके कितना अच्छा बॉन्ड बन गया है, सारे अफसाना का जो मजाक उड़ा रहे थे शादी पे, डोली तेरी उठाएंगे मैं शादी पोस्टपोन करके आई हूँ अपनी, नवंबर में है शादी मेरी, मैं छोड़ के आई हूँ शादी अपनी, अब इधर से आगे पता होगी। कहती कौन क्या करेगा मेरी शादी पे, सबने फिर गंदी गंदी ड्यूटियां ली, मजाक उड़ाया उसका। फिर जो बीच में वो जो उनका गुरीला आता है आके कुछ दोनों सब ऊपर चढ़ गए, मैंने कहा क्या सिम्बा जंगली ऊपर घर चढ़ है, गया। ऊपर चढ़ के ये यहाँ पे बात मुझे नहीं मेरी सिम्बा तेरे मुझे थप्पड़ मारन दी अम्मा। है नहीं बेचारा जेड़ा बांदर बनया पिया सी ਜਾਂ बदमाश बनया पिया सी मुझे लड़की होती। चंपे सी। हाय अंदर की लड़की लड़की तो नहीं शायद उसे भी तेरी बगाड़ती है गल है किसी लड़का सी ए की शायद उत्ते चढ़न था यहाँ पर मुझे वाइब है कि स्प्लिट्सविला वगैरह की, कि यंग लोग होते हैं ना जब स्क्रॉल आता है, बिग बॉस का ये अच्छा, था मुझे ही ना नहीं इस तरीका। बिग बॉस के पूरे इस दफा मुझे एक चीज लगी जो ईमान मुझसे एग्री नहीं करी, इस दफा बहुत यंग लड़के लड़कियां हैं। नॉर्मली बिग बॉस की वाइब ये नहीं होती, ये स्प्लिट्सविला की वाइब होती है, एस ऑफ स्पेस की वाइब होती है, इस दफा रोडीज की वाइब होती है। बिग बॉस में होता है हर उम्र के, हर कोई ए चल जाने फिक्र ना कर एडे पूरा शो यही है। अम्मा उम्र का सिम्बा लिंक कुछ नहीं नहीं करो सिम्बा चल अम्मा जाना मैं अभी आपको नाम मुझे लग बताता रहा है हूँ, उम्र का लिंक नहीं है विधि, सिम्बा, उमर, ईशान, डोनल, अकासा, उम्र के दो छोटी उम्र महेशा। उम्र कितनी उम्र दा 27 28 टाइप है, 27 30 दा से ऊपर है। ओ जा काम का डॉक्टर भी बनकर 27 दा ही रहे आओ 20 30 सिर्फ सिम्बा 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 15 साल का सिम्बा ने भी चल जाना है विधि ने भी चल गया छोटे छोटे सारे चल जाने हैं तू टेंशन बिल्कुल ना ले और चल एक्सपीरियंस से भी होते हैं, सब छोटे लग रहे हैं उनको लगता है अभी वो सारे इतने रियलिटी शो के लोग हाइपर हैं, सारे ये। क्योंकि सब बस रियलिटी शो एक आध दिन चल जाना 2 हफ्ते सब ये है लंबी गेम, ठहराव के साथ चले तो ठहराव वाले चलणगे सब रियलिटी शो से आए ना, तो उनके अंदर वही वाली एनर्जी है, मुझे ये फील हुआ है। उसके अलावा जो रेखा बनाई हुई है, अब मुझे पता रेखा ही कौन है। विश्व सुंदरी पहले रेखा की आवाज थी, बट यहाँ में पता नहीं और कौन। विश्व सुंदरी केड़ी आवाज करती थी ये तो तुसी रेखा बाद च आवाज सही है। मैं कहनी आ रेखा ते नहीं की पहले रेखा की प्रोमो में रेखा की आवाज अच्छा थी। ते जेड़ा भाई मन बेचारा नहीं चंगा लगा विशाल। वो सारियां गल्लां अपने रेखा ना करन लिया सी जी ये रेखा है रेखा का देख धरते केस रेखा करेगी केस बाद च मैं करांगी पहले उस आवाज- हार के मजाक उड़ान दिया उस आवाज दा सही और आवाज बुरी नहीं, वो जो हंसती हंसती है। है बातें। हाँ, अब आ गए हैं मेरे पास। आगे है मेरे आगोश में जरूर आगे होती है। उसके अलावा कुछ और बात है मान संडे की आपके पास? उसके बाद वो गेम शुरू होगी, कौन किसको नापसंद करता है। हाँ, वो गेम है कि कौन आपकी 3 लीस्ट फेवरेट है। अरे हम भी यहाँ पे गेम खेलते हैं, कौन है जो आपके 3 लीस्ट फेवरेट सदस्य इस घर के, ठीक है? तो पहले एक एक सब बताते, ठीक है? ठीक है। आगे अम्मा आप पहले एक बताओ सिर्फ, ए मेरा जे लीस्ट फेवरेट। तो नहीं पसंद। हाँ है नहीं पसंद जेड़ा नहीं पसंद डोनर ईमान आपकी? मेरा उमर रियाज। मेरा भी उमर रियाज। अम्मा दूसरा नाम? दूसरा नाम मेरा है वो ए जा मॉडल वे सीरियस जा जन चल जाना है साहिल श्रॉफ। हाँ उसे बुला क्यों चैनल किया? मैंने चंगला नजर कुछ नहीं आन दिया सलमान हाफ। डोनल। अच्छा मेरा प्रतीक सेजपाल। अम्मा तीसरा आपका? तीसरा मेरा है वो देखना तो नाम तो नहीं पढ़ना चाहती है। नहीं नाम नहीं मैं पढ़ने तीसरा मुझे याद आ रहा कौन से मेरे 2 ही हैं सलमान आपको आपका? विशाल नहीं पसंद? हैं? सर्जरी वाला जो हट। हाँ हाँ विशाल पा दे हाँ पा दे मैं नहीं पसंद ईमान आपका? मुझे साहिल श्रोफ कुछ नहीं करे। मुझे महिषा भी। नहीं महेशा सही। महिषा भी मुझे माशा ते ना बोलन दे मुझे पसंद नहीं आ रही ना। लुक्स पे लुक्स थ्रो कर रही है वो। मैं कहनी हाँ माशा जेड़ी है ना तकरीबन 15,000 कपड़े ले आई है 5 मिनट बाद कपड़े बदल रही हो प्यारी लग रही है। तो ये हमारे लीस्ट फेवरेट, वहां पे लीस्ट फेवरेट सबसे जब पूछे गए तो विशाल ने बड़ा खुल के जवाब दिया। सबके थोड़ा थोड़ा मैंने जो बड़े बड़े हैं, अफसाना का मुझे अच्छा लगा, लड़कियों के खिलाफ जो हाँ, बोली। ये डोनल, विधि और तीसरी कौन थी? अब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ स्टीरियोटाइप तेजस्वी, तीनों। मैं पता नहीं स्टीरियोटाइप करने के लिए मुझे ऐसा लगता है पंजाब वाली ना बड़ी भाईचारा टाइप वाली होती हैं, उनकी लड़कियों से नहीं बनती। शनाज की भी लड़कियों से नहीं बनती थी। मेरे यहाँ पे ना लड़कियां लड़कियों बंद सही नहीं बनदी लड़कियां करदी ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ ਲੱਗਣ ਢਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਮਾਡਰਨ ਇਹ ਕੀ ਬਾਲੂ ਛਿੜਤਾ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਢਈਆਂ नहीं वैसे ये ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ नहीं, ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी ना कभी भी लड़कियों के साथ नहीं बनी, भाइयों के साथ जरा ना जरा प्रेम ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗੀ ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਆਪ अम्मा,
पर नहीं वो स्वीट सी है तो उन्होंने ये बहुत बोला। हाँ। फिर तेजस्वी ने बोला मुझे अफसाना नहीं पसंद। फिर अफसाना की पुलाव वाली पूरी कहानी वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई कि पुलाव जलाया, ये जलाया, वो जलाया। मुझे ऐसे लगा लड़कों का ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़कियां सारी आपस में लड़ी जा रही हैं। लड़के बड़ी पक्की झूठ बन चुके हैं जो एक दूसरे को इतना बातें नहीं करते मानो हैं, ये मुझे ऐसे लगता है। फिर जे ने कहा मुझे शान नहीं पसंद, उनको नॉमिनेट हो गए हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे नॉमिनेट होने के बाद। क्या फिर करो? उन्होंने बेचारे ने कहा मैंने आपको कल चादर दी थी, मैंने बर्तन धोए थे, कहते इससे वोट थोड़ी मिलने बर्तन धोने से। वोट लेने नहीं आया मैं यहाँ पे। तकी लेना शान ने कहा था ये तो भी कहता ईशान ने वोट लेने नहीं आया और सिम्बा ने सिम्बा का मैं नजर नहीं आना है। सिम्बा ने कहा, सिम्बा ने मैं आया हूँ बस। सिम्बा ने जान के पंगा लिया। सिम्बा ने कहा यहाँ पर लोग हैं टेंशन सही कहा सीकर्स। सिम्बा ने। जी टेंशन सिम्बा ने तो ये सीकर भी बहुत शर्म शोर करो। चीज है कि बकवास सिम्बा ने कहा मैं यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर सकता, हाँ, तो की कर- की मेरे को करना है ये वहाँ? नहीं आता कि कैमरा स्टार्ट हुए और आपको परफॉर्म करना है। यहाँ पे बहुत अटेंशन सीकर कुछ लोग हाँ हैं। तो मेरे को घर जाके बैठो, तेरे को और जाके कुछ नहीं करना। आप एंटरटेन करने हैं शो में, आप इतनी मेलो तो पर्सनालिटी जय ने कहा कौन है यहाँ पे अटेंडेंस सीकर नहीं है? बिल्कुल कौन सही। है? सबने कौन यहाँ पे आया है? जिसने कहा मैं तो अपनी मम्मी के लिए आया हूँ और दो भाई ने क्या अगला हूँ कि बोलेगा तो मुझे जुत्ती पहले हाँ मम्मी क्या के लोकल ब्लैकमेल उसने किया कहा, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ। जे आपसे बिस्ती करने लगा था, यहाँ पे कौन सी नाली बिग बॉस में मम्मी पाती experience? हाँ, पता है मम्मी क्या तो कहानी खत्म। फिर जे ने अपने मुंह में से कसोड़ा कि अब मैं तुझे क्या बोलूं, और फिर उसके बाद फिर जनरेशन गैप की बात शुरू हो गई। कहता है हमारा आई थिंक जनरेशन गैप भी है, शायद बन नहीं पाए ना एक जनरेशन यहाँ गैप पे है। जे- जनरेशन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਉਮਰ ਚ ਆਣਾ ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ उम्र फड़ के फजूल दी बकवास जे करनी ने फौरन जवाब दिया। जे ने कहा कितने साल का तू, कोई जनरेशन गैप नहीं बनता। हाँ। अब जे शुक्र है आगे से टैग किया, वरना मोस्टली कुछ सर करता शर्मिंदा हो जे ने जाते दिया। होते हैं ऐसी बातों पे। उसके बाद फिर विशाल की आई बारी। विशाल ने कहा उसने बोलना बड़ी मजे से, साहिल बेचारा हक्का बक्का रह गया, साहिल तो बोरिंग। बोरिंग। वो बेचारा भी नाम इसका आया था। उसके बाद फिर डोनाल्ड को भी कहा कि बोरिंग से खूबसूरत लगना है, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद अफसाना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मुझे नहीं पता भी। अफसाना चाहती पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमे है, कि मैंने नोट की बात उसकी, सही कहा उसने। अफसाना में बड़ा है। पर ये मुझे यहाँ पे मजा आया कि विशाल ने खुल के सब पे वार किए और मजा आया। फिर उसके बाद विशाल मनाने भी गए डोनाल्ड को कि डोनाल्ड का मैं एक्ट्रेस हूँ, तो उनका एंटरटेन करो बहन, अगर तुम एंटरटेन करोगी तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा आके, तो वो भी अच्छा था। अच्छा मुझे पता नहीं इस दफा एक बात लगी शायद कि मुझे ना अक्सर बातें समझ रही क्या लोग बोल रहे हैं, बहुत शोर है। हाँ शोर शायद बहुत आदत ज्यादा पड़ है। गई थी ओटीटी की कि 7-8 लोग होते थे, सुकून से बात होती थी, यहाँ पे हो हर वक्त हो रहा होता है। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ मजा आ रहा नहीं घर का बहुत हाँ लाइवली मजा आ रहा बहुत है। मजा आ रहा है। उसके बाद फिर लड़ाई उमर और प्रतीक की, फजूल की। वैसे उमर की ये बात सही थी, प्रतीक बहुत ही ऐसे ना ऐसे चल रहे थे। अच्छा, अगर जब कोई लोगों को मिलना आता पति थोड़ा की पागल स्माइल करो तो ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਏਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਬ बनना ਬੰਬ बनना ਬੰਬ बनना। एक हद तक सही था। आपकी एंट्री होती है, एंट्री में स्टिफ रहते हैं, उसके बाद आप स्माइल करो, लोगों को मिलो, पता नहीं अजीब सही था। पर फिर लड़ाई ऐ फजूल में उमर ने उमर ने भी बढ़ाई, ऐसी footage खाई उमर उससे। अटेंशन सीकिंग वाली हरकतें कर रहे हैं और जान के प्रतीक के साथ चाहते हैं कि मेरे ना दो ऐसे वैर बन Angle बन जाए, जाए कि- एंगल बन जाए कि मैं उमर। लेकिन उमर का जितना मैंने नोट किया 3 उमर कुछ नहीं। अभी पहला दिन है, ओटीटी से भाग के आ गया वो बात सही है उसने, तुझे, सही बात उसने। तो पहले दिन नहीं नहीं भड़ी लड़ाई के लिए रखते। देखती कहा उसने। अभी तो की नहीं थी, स्टूपिड ओटीटी मूव, से भाग के यहाँ पे आ गया, वेरी गुड उमर। स्टूपिड मूव। अभी तो की नहीं थी, अभी कोई लड़ाई ही नहीं हुई, अभी बस चलते चलते इस फजूल का पॉइंट था। ओटीटी से भाग के 6 हफ्ते देख चुके, बोरिंग और फलानों का। उमर बहुत उमर ओवर की स्मार्ट बात हो एक रहा है। बहुत दमदार बात उमर का पॉइंट ये था कि इस लड़के का पूरा ब्रांड क्या है, जो जे ने बात भी की, जो करण ने बात की, जो पूरे घर ने बात कहने की है कि ये लड़का बस लड़ता है और कर देता सिर्फ लड़ता है। ये आपका ब्रांड नहीं हो सकता। 6 हफ्ते लोगों ने देख लिया, बस आगे बढ़ो, कुछ और करो जिंदगी में, कुछ और साइड दिखाओ अपनी यार। फिर लोग कितने डम है, वो इस चीज में पड़े हैं ना, उसका फिर बिल्कुल सही है जो भी वो कर रहा है। और- मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उमर को मायशा पसंद है, तो उसको गुस्सा है कि प्रतीक और मायशा का पुरान से क्या 6 बार बात छेड़ते हैं। आर्टिकल पढ़ा, मैंने आर्टिकल पढ़ा, वो कह चुकी भाई नहीं मेरा रिलेशनशिप, आर्टिकल पढ़ा। मैं जानता नहीं था ओटीटी से पहले, पर आर्टिकल सारे पढ़ के आया हूँ। तो उमर पूरी सारी रिसर्च करके आया और लोगों को बोल रहा है कि मैं रिसर्च करके नहीं आया, तो ये मुझे जरा हुआ। फिर विशाल का मुझे कमेंट अच्छा लगा, उसने कहा टुंडा फाइट है, मारना मुरना किसी ने नहीं, बस पीछे कुछ करना नहीं होना है। यहाँ पे, कुछ नहीं होना। तो वहाँ मजे का आया। ये आगे खत्म हो बढ़ते गया, संडे खत्म हो गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स मंडे। भाई मंडे की एपिसोड की तो एक ही हाईलाइट रही, प्रतीक और मईशा की जो एक आर्गुमेंट हुई कपड़ों के हवाले से, जिन्होंने कपड़े पहने और प्रतीक ने देखने की कोशिश की, जो इल्जाम लगाया गया प्रतीक पे। इस पूरी बात पे आप क्या टेक है? मेरा है टेक को टेक है फजूल माशा मईशा अच्छा तारी मां मायशा बिल्कुल रॉन्ग सी।
ना ने देखा ना दिखाया 10 कोस दूर खड़ा बच्चा। असल में ना ये पता माशा बात की चांदी ये सी। बात पता विधि ने थोड़ी बढ़ाई, जब विधि ने कहा विधि कि ना विधि ने बिल्कुल नहीं बताई। विधि का कसूर विधि बेचारे को ये बीच में फंसा रहे थे कि लड़कियां वहां पे खड़ी, लड़कियों ने क्यों नहीं साल ली, और लड़की जब कपड़े बदल रही थी वो कह कहा मैं तेरे सामान दिया तेरे भी पता है कुछ नहीं थी, अब कूद गई। हां ना सिर्फ बेचारी ऐसे एक करके। पॉइंट 100 कैमरे लगे हुए पूरी दुनिया ने देख ली वहां पे, तो क्या थी बदलने की? हालांकि प्रतीक ने सही कहा अपने बाथरूम में जाके बदलो। हुआ ये कि उसने कहा मैंने कपड़े बदलने हैं, लड़कियों ने कहा कि मतलब कपड़े बदलने हैं, उन्होंने कहा चलो खैर अगर आप कंफर्टेबल आप बदल लो, तो उसने कहा चलो मैं वहां जाती हूँ बदलने के लिए, तो प्रतीक ने कहा ये हमारा बाथरूम है, ये आपको अनुमति नहीं है, तो आप वापस जाके बदल लें। वहां पे उसने कपड़े बदल लिए, बात खत्म हो गई, उसने कहा मैंने कपड़े बदल लिए यहाँ पे, प्रतीक वहां पे तब आया तो फिर कपड़े बदलने के सवेर तो शाम हो गई, वो बाज नहीं आई। माशा बाज नहीं आई, कहती कपड़े 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 कपड़े। हालांकि प्रतीक बाहर दे बच्चा करता, वो चला कसूर नहीं से, अब बेकसूर। हाँ और उसने बोला भी कि इस स्टेज में मायशा से कपड़े बदल लेती थी, कितनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मायशा ने भी बदल शमिता ने शको संभाला जो शमिता ने सवाल मुझे करण कुंद्रा यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि वो जब बात करी थी विधि तेरी आके वो कैरेक्टर पे जा रही थी कि प्रतीक ने जान के आके देखने की कोशिश की, तो उसने कहा इतनी बड़ी बड़ी बकवास ना करो, पर स्टेटमेंट्स वो ऐसे कोई भी नहीं करना चाहेगा, उसका पॉइंट भी सुनो। तो मुझे यहाँ पे करण जरा करण मीडिएटर बन के ना हर जगह प्यार खिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि शमिता और जो है निशांत वो तो प्रतीक के वो बेबी सिटर बन के आए हुए हैं, संभालने के अभी केयर टेकर्स उसके बन के कि इसको संभालना है, ये गलत ना बोलते हैं। निशांत अभी बैठ के देख रहे हैं, निशांत इज स्मार्ट, वो देख रहे हैं मैंने किसको किस तरह करना है, थोड़ी दिन बाद में पत्ते खोलेगा। निशांत बहुत स्मार्ट है, निशांत से मुझे बोले जा रहा है शमिता बहुत कि नहीं उम्मीद है। इसका इंटेंशन गलत नहीं था, लिसन गाइस लिसन प्लीज आई कैन शाउट लाइक यू लिसन, इसका इंटेंशन गलत नहीं था। किसने बोलने दिया उसको? नहीं वो बोला था, मैं सब चुप हो गए थे एक सेकंड के लिए, तो होए ना, सब वापस आ गए। इतनी पावर थी उसमें। उम्र उसकी बड़ी है, सबसे सीनियर उमर का मुझसे भी सिर्फ पहले दिन था, 2 दिन बाद शमिता को इज्जत नहीं इतनी करेंगे, इज्जत होती है सीनियरिटी की, कोई इज्जत नहीं करते। मतलब वो अरमान सबसे की क्या इज्जत हुई थी जब तनीशा के साथ आए थे? स्टार्टिंग में तो होती है ना अरमान, तो वही मैं कह रही हूँ ना, उस पहले दिन होते कोई इज्जत नहीं करता। एक दिन की बात है, शमिता पे जो अटैक होने हैं, जो अटैक होने हैं, मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, जब बिग बॉस में कोई आता है इसमें ये ना कहीं उम्र है एहतराम करो, लड़की है तो ये कमजोर है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਖੁੱਸਣ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, कोई ना किसी का एहतराम है तो ना कोई कमजोर है। प्रतीक की एक बात मुझे नहीं पसंद, जो एक्स्ट्रा सफाइयां करता है, मोस्टली ना इस बात पे होती है, एवं उठ के जाएगा बाथरूम में, ये तुक नहीं है। कदा चूहा बन के मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ जगह जाकर गंद चुका गंद चुका। मुझे लगता है हमारे दिल की बातें करती, मुझे मजा आ गया, माशो पे आ गई है, ये तो प्रतीक की दीवानी है, प्रतीक की गुण गाती है। मैंने भी पॉइंट उठाया, प्रतीक एक नेगेटिव लड़का है, एक ईवल लड़का है, बिल्कुल भी ईवल नहीं है, बिल्कुल भी ईवल नहीं है, दिल का साफ लड़का है, दिल का साफ है, बहुत दिल का साफ लड़का है। बस वो छोटी छोटी फजूल की लड़ाइयां करता है, वो कहता है मैं शो में आके मैं लड़ाई क्यों ना करूं, तो लड़ाइयां करता है। नहीं सॉरी प्रतीक, अफसाना क्यों आज अफसाना की लड़ाई समझ नहीं, क्या होती लड़ाई? अफसाना रहते हैं शो के बीच में, एमी बीच में मुझे टच किया है, पता नहीं वो ऐसे लड़ाई ऐसे कि मैं चढ़ दूंगी ऊपर, विशाल से कहा सब पीछे रहो चल ये हुलना दे यहाँ पे, से कहा लड़ो तो लड़ना तो लड़ो, ये कहता है नहीं रोक लो पकड़ लो। विशाल इस तरह कमेंट्स मजे के दे रहे हैं, बस बिल्कुल सलाम और नमस्ते एंड विशाल कहीं ना कहीं ऑडियंस की भूमिका निभा रहे हैं, जो हम लोग बातें सोच रहे होते हैं ना, वो कहते हैं वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, लड़ाई यहाँ पे हो रही है और कुछ करता है नहीं यहाँ पे। जबकि आई थिंक आकाशा ने बोला था मैं घर जाके व्लॉगिंग करूंगी, बट वो कैमरे के सामने व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें दिखा नहीं रहे। शायद विशाल की खास डील हुई है बिग बॉस के हाल से, अच्छा लग रहा मुझे कि दिन की शुरुआत मुझसे होगी, वो उन्होंने कहा मैं पैसा कोई ना देना, बस मैं कैमरे लगे खड़ा ही रहना। नहीं विशाल की सारी बातें एंजॉय कर रहे हो ना, विशाल के पास वो नहीं तो बनता कि जब एंड पे गुड नाइट बोलते और सुबह गुड मॉर्निंग करते, वो एक्स्ट्रा हो गया, बट बातें मजे मजे ही करते हैं। आखिरी वो जो कपड़े वाली बात थी, एसेंशियल्स रख लें, फिर प्रतीक की फजूल हेयर बैंड नहीं लेके जाना, फलाना नहीं करना, ये फजूल की बातें। प्रतीक की पूरी गेम ही ये थी। ओटीटी अम्मा ने देखा, अम्मा को मैं एक रिकैप दे रहा हूँ, 6 हफ्ते प्रतीक ने बस ये किया है कि बिग बॉस का अब आपका टास्क है कि आप सब लोगों ने दरवाजे से बाहर जाना है। दरवाजा क्या होता है? ये भी दरवाजा है। वो लड़का इतनी बेतुकी बातों में लड़ता है। अब एसेंशियल्स कह दिए, अब एक बंदे ने सारे बंडाना कहते हैं इसको, वो बांधना है, इसको उतरवाना है। शमिता ने कहा प्रतीक कम ऑन प्रतीक, इट्स ओके, लेट इट बी। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड प्रतीक, क्योंकि क्या प्रतीक मतलब? का दिमाग बहुत तेज चलता है, लड़का नहीं, बहुत से पंगे ढूंढता है। प्रतीक एक्स्ट्रा चाहता है कि एक्स्ट्रा परफेक्ट अपने हो, बड़ा सियाना मैं बिल्कुल दिख रहा, बड़ा एसेंशियल्स सियाना कम अपने घर को करूं। बहुत नहीं, सियाना। बड़े बड़े लड़ाकू देखे, बड़े बड़े देखे, इंसान ਸਕੂਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੜਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੌਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੜਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ।
तीसरी गल मैं कहते देखे ना अभी एक दिन हुआ अपने 6 हफ्ते से क्या किया होगा? सारे- 6 हफ्ते एक गुण करती है प्रतीक सारे ने। ग्रुप बना के प्रतीक को आके तंग करते हैं, सारे जंगल वाले मिलकर प्रतीक को तंग और आपको करें। दुख एक हुआ तो मैं कौन प्रतीक मैं? है, एक प्रतीक। जेरे सारे उन सतांदे पे तो 5 मिनट चुप करके दे दावे फिर देखिए सारे सतांदे कि नहीं सतांदे। क्यों? मैं भी पहले यही तरस खाता मैं कहा सारे चल मैंने उसके गलत पॉइंट बताए। हाँ, फजूल में जाके उंगलियां प्रतीक तो करता हवाओं से है, लड़ता सामान है। उठाओ। हाँ। कि हवा लगी मुझे, हवा क्यों लगी मुझे, क्यों लगी हवा मुझे, ये कैसे लग सकती मुझे, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, ये करता है प्रतीक। नहीं, जहाँ जरूरत होती है वहां पे करता है। और उसको अपना घर साफ पसंद है बिग बॉस का, और क्या पॉइंट है? और नहीं। आई थिंक इसी के साथ हमारी मंडे मेरा की नहीं। एपिसोड खत्म हो गई। अच्छा तो मैं अपना कहना चाहती बिग बोलो। बॉस का मैं कहना चाहती हूँ बिग बॉस के लिए बिग बॉस ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮੈਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੱਗੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਗ ਬॉस ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਬਿਗ ਬॉस ਹੋਏ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬॉस ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਬਿਗ ਬॉस ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਗ ਬॉस ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬॉस ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬॉस ਨੇ ਤਾਂ पहले ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਾ ਬੋਲੀ ਜਾ हिंदी भाषा का प्रयोग अलाउड होता था, सॉरी अंग्रेजी भाषा का निंदा होती नहीं कई लफ्जों में, एक लफ्ज पे। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਗ ਬॉस ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੁਨਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬॉस ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚੋਲਚੇ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦਾ प्लीज कुछ तो इज्जत रखो पहले होता था गेमें होती थी एंड पे मजे का कुछ एंड निकलता। अब प्रतीक वाली जब गेम हुई थी रद्द कर दिया कार्य, अब हर चीज में डर जाता है बिग बॉस। हिम्मत कैपेसिटी लड़ने बिग बॉस दी रद्द कर और देना मेरे सबसे की हिम्मत है बड़ी सबसे बड़ी फब्बे गुटनी बिग बॉस होती थी। हर जंग में सबसे आगे बिग बॉस होती थी। अब बिग बॉस निकल सो गया ना देना बिग बॉस ने इंग्लिश ना बोल देने बिग बॉस ने माइक अल्लाह ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਲਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਗ ਬॉस ਆਪ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣਾਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪਾ ਲੈਨੇ ਆ फिर इसी के साथ हमारा बिग बॉस का बिग रिव्यू की पहली एपिसोड होती है खत्म। उम्मीद करती है आप सबने हमारे शो को पसंद किया। कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है जरूर दे। हमारे फर्स्ट टाइम लोग ये करें, हमें भी नहीं पता कि स्ट्रक्चर हमारा सही है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा कि हमें पता होगा हफ्ते में क्या क्या हाँ, बातें हुई, आहिस्ते ज्यादा हम बातें छेड़ेंगे। अभी तक हम एक इंट्रोडक्शन था, एक उनकी सारा बात की, हमें फर्स्ट इंप्रेशन क्या, हमें छोटी सी गेमें खेली 1-2, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना मत भूले, और देखते रहें बिग बॉस का बिग रिव्यू।